नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, बड़ा सुंदर एक कैनोपी है जंगल के अंदर। और आज ये जंगल बहुत खुश होंगे, इसके अंदर रहने वाले जानवर बहुत खुश होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि नॉर्मली 15 तारीख तक सभी जितने रिजर्व फॉरेस्ट हो रहते हैं वो टूरिस्टों के लिए बंद हो जाते हैं और फिर सीधे नवंबर में खुलते हैं। तो आज हो गया जून 15 तारीख। पीलीभीत में 10 दिन बढ़ाया था, उसको 25 कर दिया था, वो डेट कल ख़त्म हो गई। और आज से ये जंगल शांत रहेंगे, वहाँ के रहने वाले जानवरों के लिए शांत रहेंगे, क्योंकि इसमें भीड़ कम हो जाएगी। जिस सैलानियों की, विजिटर्स की, सफारियों की जो भीड़ होती है वो कम हो जाएगी। अब सीधे ये नवंबर में 15 तारीख को खुलेगी। कहीं थोड़ा पहले खुल जाती है, कहीं थोड़ा सा लेट खुलती है। पर आप वहाँ के जानवरों के बारे में सोचिए, उनको कितनी शांति मिलती होगी। जो इन्वायरमेंट ऐसे जंगल में जानवर को मिलना चाहिए, इन चंद महीनों में उनको मिलती है। तो मैं अगर जानवर के लिहाज से सोचूं तो मेरे को बहुत खुशी है कि वहाँ पर जितने थोड़ा बहुत फॉरेस्ट का स्टाफ और जो बीट स्टाफ है जो रखवाली के लिए रखे जाते हैं वो रहेंगे। पर ये जो इंजनों की आवाज़ और भीड़, और आजकल तो लोग बात बहुत करने लगे। मैं हाल में जब पीलीभीत गया था तो मैं तो ये देख रहा था कि टाइगर देख के इतनी बातें हो रही थी। बहरहाल ये टाइगर्स भी बड़े हुए हैं ऐसी जीपों की आवाज़ में, जीपों के आते जाते उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। पर किसी भी दिन कोई हादसा होने में कोई देर नहीं होती है। तो इसमें मैनेजमेंट जो है सख्ती से काम नहीं कर रही है, ये मैंने देखा है कई फॉरेस्ट में। हाल में एक सोशल मीडिया का मैं वीडियो देख रहा था, कॉर्बेट का भी, निकाला का, लास्ट डे का 15 तारीख का। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने अपने किसी गेस्ट को, वाइट गाड़ी थी, यानी कोई गेस्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल का आया होगा, और उनको टाइगर दिखाने के लिए हल्ला करके पीछे हटा रहे हैं बाकी जीपों को, और हल्ला कर रहे हैं बाकायदा। यानी जो विजिटर्स गए हुए थे वो दंग रह गए कि इतनी आवाज़ कैसे कर रहे हैं, जबकि टाइगर एक शेड पे बैठा हुआ है एकदम रास्ते किनारे। ये देखिए, आज जो मैं चाय पी रहा हूँ, ये मेरे फादर की तस्वीर है। पीछे लेपर्ड होगा, आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक लेपर्ड था जिसको मेरे फादर ने मारा था। तो मैंने एक टूर्नामेंट कराया था इनकी मेमोरी में, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और ये मेरे एकेडमी का मोनोग्राम है। देखिए, 2 हाथ मिल रहे हैं। ये ने आप लोग, हम लोग ग्लोबल टुगेदरनेस, सब साथ है। न कोई अमीर, न गरीब, न हिंदू, न मुसलमान, न गोरा, न काला। खेल है तो सब साथ है। ठीक है। तो आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि फॉरेस्ट बंद हो गए हैं, जानवर कितने खुश होंगे, कुछ महीना उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिर मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था कि 2 बीट वाले बेचारे पीलीभीत में रात को अपनी ड्यूटी के लिए साइकिल पे जा रहे थे, एक लाठी पीछे जो है कैरियर पर बांध कर, और वो कोर टाइगर टेरिटरी। वो गनीमत थी कि एक यूट्यूबर थे जो पीछे अपनी गाड़ी से आ रहे थे, उन्होंने गाड़ी की रोशनी उनको दी और उनसे पूछा भी। वो कह रहे थे कि हम लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो वही बोला था कि आप लोग लाठी जो है पीछे बांधे हुए हैं, अगर कोई अटैक होता है तो लाठी कब निकालोगे? जो जानवर है आपको मौका थोड़ी देगा। बात सही है कि अगर लाठी आपको रखनी ही है। और बताइए कि क्या हालत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, एक लाठी लेके और रात को जानवरों को गार्ड करने के लिए अपनी ड्यूटी पे जा रहा है एक लाठी के साथ। इसके पहले मैंने कॉर्बेट में देखा है। तो जो बीट पे जाते हैं वो लाठी लेके जाते हैं। इन्होंने उनको गन्स तक नहीं दी है अपनी सिक्योरिटी के लिए कि भाई जानवर को भगाने के लिए एयर में ही फायर कर दिए। तो बहुत दयनीय हालत है। एनीवे, ये तो चलता रहता है। और दूसरा जो मैंने बड़ा ताजुब हो रहा है कि एक जंगल पीलीभीत ही ऐसा मैंने देखा कि जहाँ पर डोमेस्टिक कैटल बहुत ज़्यादा जंगलों के अंदर आ जाते हैं। ब्लेमिंग चलती है कि यूपी वाले, क्योंकि वो जंगल का एक ऐसा हिस्सा है कि आधा उत्तराखंड में आता है, कुछ यूपी पे आता है जहाँ टूरिज़्म होता है। तो कैटल जो है या तो गुजर छोड़ देते हैं, केयरलेस हैं, और इसी यही वजह है कि वहाँ के टाइगर्स बहुत तगड़े हैं, क्योंकि उनको मेहनत करना नहीं पड़ रहा है।
ये अक्सर ये कैटल्स इनको सड़क पे घूमते हुए मिल जाते हैं, ये दबोच लेते हैं और कई दिनों का आराम से खाना खाते हैं, फिर ढूंढते हैं कि उनको मालूम है कि फिर मिल जाएगा। और एक तो मेरे ही गाइड ने एक मेरे को परसों फ़ोटो भेजी थी कि एक गैया मारी है और वो रोड के पार खींच रहा है, तब तक जो लोग आए थे टूरिस्ट वो उसको वीडियो कर रहे थे। तो ये आम बात हो गई। तो आज की पहले तो टॉपिक ये, अब हम बहुत ही गंभीर टॉपिक पे आ रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स जो होती हैं, जो दवाएं खेतों में दी जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, उसका इम्पैक्ट जानवरों पे कैसे पड़ता है। मैं तराई एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं काफ़ी टाइम जाता रहा हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी खेत है, फार्म्स हैं, वहाँ शुगर केन का बहुत बड़ा काम है, और भी चीज़ पैदा होती हैं। तो कुछ उसकी मिसालें बता रहा हूँ। शुगर केन रिसर्च के शाहजहानपुर से कोई ऑफिसर आए हुए थे इंस्पेक्शन में, और एक गन्ने का खेत था, उसके बगल में एक खेत किसी चीज़ का कट चुका था। वहाँ पर पेस्टिसाइड, जो अगला क्रॉप उन लोगों को बोना था उसके पहले वो पेस्टिसाइड की छिड़काव कर रहे थे। तो 2 यंग लड़के उन्होंने, गांव वालों ने, जिसका भी फार्म था, वो दे दिया होगा ताकि वो जो बैग अपने पीछे बांध देते हैं, फिर वो जो स्प्रे गन है उससे स्प्रे करते हैं। तो वो दोनों जैसे ही स्प्रे करने लगे, स्प्रे करने के 5-7 मिनट के बाद, उस समझ लीजिए कि वो स्प्रे का इम्पैक्ट क्या होगा कि 5-7 मिनट के बाद कम से कम दर्जनों सांप उस खेत से ऊपर उठे, नीचे उठे, फिर इनकी तरफ भागे काटने के लिए। तो ये दोनों हमारे डर के ऊपर चढ़ गए। तो जो ऑफिसर गए थे वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए, जब हल्ला हुआ, ये बच्चे जो भागे और पेड़ पे चढ़ गए, तो वो लोग भी आए तो देखा कि बहुत सांप इनकी तरफ भी भागे, तो ये लोग भी पीछे हो गए। बट ऐसा लग रहा था कि वो सांप जितने हैं वो नॉर्मल वाली हालत में नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर जो स्प्रे हुआ था वो पेस्टिसाइड का हुआ था। वो और कौन सी पेस्टिसाइड थी? इंडिया के अंदर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, कम से कम 90 ऐसे केमिकल्स हैं जो इवन बांग्लादेश और नेपाल में बैन्ड है, पर वो हमारे खेतों पे स्प्रे किए जाते हैं। या तो वो सस्ते मिलते हैं या इलीगल तरीके से बिकते होंगे, और जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट हुआ कि कम से कम 10,000 जानवर हिंदुस्तान में एक साल में इन केमिकल्स या स्प्रे के इम्पैक्ट से मरता है। थोड़े थोड़े केसेस आपको बता रहा हूँ। पहला आपको ये सांप का बताया कि वो बिल्कुल मिर्गिया आ गए थे, और फिर वो ऐसे ही वहाँ धीरे धीरे लेट गए, एंड दे वर ऑल डेड। ऐसे ही एक फार्म हाउस में मटर बोई हुई थी जिस पे स्प्रे हुआ था। रात को वाइल्ड बोर का पूरा एक झुंड आया, उन्होंने वो मुंह डाल के वो फटाफट खाना चालू करते हैं और खेतों का बड़ा भारी नुकसान करते हैं। तो उन्होंने वो चालू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सुबह के टाइम पे कम से कम जो झुंड के 12-13 वाइल्ड बोर थे, बड़े छोटे बच्चे, उनकी लाशें पड़ी हुई थी खेत में। वाइल्ड बोर का नॉर्मली लोग मीट खाते हैं, बट सब समझ गए थे कि ये छितरे हुए क्यों पड़े हुए हैं और मरे हुए क्यों पड़े हैं। तो फिर इनको बोरों में लादा गया और फिर जाके दूर कहीं गाड़ा गया या फिर नदी में फेंक देते हैं। नदी अच्छा ये सब काम करती है कि फेंक दीजिए, उसको भी पोल्यूट कर दीजिए। आप मालूम है कि वो जहर खा के गया है, मरा है, और वो आपने नदी में सैक के अंदर बंद कर दिया और फेंक दिया। ऐसे ही एक केस एक टाइग्रेस का है जो एक गांव के बगल में रहती थी, और एक जगह स्प्रे हुआ था पेस्टिसाइड का, और उसको जो है एक गाय ने खा लिया था। जिस बोआ हुआ था उसमें खा लिया था, जिसमें पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट था, और वो गाय जो थी वो मरी हुई पड़ी हुई। रात में एक टाइग्रेस को मिल गई। टाइग्रेस खींच के उसको अंदर शुगर केन के फील्ड में ले गई और वहाँ पर खाया होगा। और सुबह बदबू आने लगी जब, तो लोगों ने इंस्पेक्शन किया तो देखा थी गाय और टाइग्रेस दोनों खेत के अंदर मरे हुए पड़े हुए। तो वो इम्पैक्ट केमिकल का कितना ज़बरदस्त होगा जानवरों के ऊपर,
कि गाय तो मरी गई थी, उसको खींच के टाइगर्स ले गई अंदर कि हम सेफली खा लेंगे, इतना बड़ा शिकार हमको मिल गया है। बट वो बेचारी क्या जानती थी कि अब यही शिकार जो खा रहे हैं इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आने वाला है, और वो भी धराशायी हो गई। और जब सुबह बदबू आई गांव वालों को तो वहाँ लोग पहुँचे तो देखा कि इधर गाय पड़ी हुई है, थोड़ा आगे जाके टाइगर्स पड़ी हुई है। तो ये तो एक केस है। ऐसे ही एक और खेत में छिड़काव हुआ था, उसमें उस जोन की जो टाइग्रेस थी उसने आके किसी डोमेस्टिक कैटल को मारा था जिसने यही खा लिया था खेत से, और उसमें ये केमिकल, जहरीला केमिकल आ गया होगा उसके बॉडी में, तो वो मर गई और सामने मरी, टाइग्रेस के सामने मरी। गांव वालों ने बताया है कि टाइग्रेस ने देख लिया था कि वो गिर रही है, लड़खड़ा रही है, फिर गिर रही है ना, बड़ा एबनॉर्मल तरीके से गिर रही है। तो टाइग्रेस लपकी और गांव वाले समझ गए थे कि इसके ऊपर शायद केमिकल का इफेक्ट हो गया है गाय के ऊपर, बट वो तब तक रोकते, तब तक तो वो दहाड़ी, और फिर गांव वाले भी भाग के मारे डर के, दहाड़ के गई और उसको मारा। दूसरा, टाइगर, लेपर्ड या कोई भी बड़ा जानवर अगर इस तरह का केस में पकड़ा जाता था तो वहाँ पोचिंग बहुत ज़्यादा थी। मेरे को मालूम है एक बड़ा फेमस मीट स्टोर था तराई में, मैं तराई एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक शॉपकीपर था जो पोचिंग का काम करता था। तो वो पोचिंग का काम हिरनों पे करता था क्योंकि उनकी मीट वहाँ पर बहुत बिकती थी। बट जब लंबा हाथ मारना होता था तो लंबा हाथ भी मारता था क्योंकि उसके कांटेक्ट नेपाल का बॉर्डर था बगल में, वहाँ तक थे। कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर जो तराई से सटा हो या किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट से सटा हो, वहाँ पोचिंग का गैंग ऑपरेटिव रहता है। ये सब जानते हैं, फॉरेस्ट वाले जानते हैं, सरकार जानता है और पब्लिक भी जानती है। अब पब्लिक में भी कितने लोग पोचिंग में इन्वॉल्व हैं ये कोई नहीं जानता। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि बहुत मोटा पैसा उनको मिल जाता है। मान के चलिए ऑन एन एवरेज एक आदमी कोई दुकान चला रहा है जिसकी 10,000 की कमाई है, 15,000 की कमाई है महीने की, उसको एक टाइगर का स्किन मिल जाता है। अब मैं जैसे ये बता रहा हूँ कि ये केमिकल की वजह से कैसे टाइग्रेसेस और टाइगर्स तराई एरिया में मरते हैं, तो ये लोग तुरंत उसको स्किन कर देते हैं, उसकी चमड़ी, उसके विस्कर्स, उसके नाखून, उसके दांत सब निकाल लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सब बिकता है। और फिर वो किसी मीडिएटर को, जो बिचौला होता है, उसको बेच देते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करता है वाया नेपाल, तिब्बत, भूटान, बहुत से ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ पर होते हैं। आपको अंदाज़ा एक देता हूँ कि एक टाइगर एवरेज जो 250 से 250 किलो का होता है, उसके अंदर जो हड्डी होती है ना, वो 11 किलो से 12 किलो हड्डी, अगर बड़ा साइज़ का है तो शायद 12 किलो भी। उस हड्डी को ये लोग चूर कर देते हैं। उस हड्डी को चूर करके मेडिसिनल यूज़ के लिए ये लोग स्मगल करते हैं। और आप यकीन करोगे कि उस हड्डी का 500 ग्राम, ये कहते हैं 1 ग्राम $500 का बिकता है। 1 ग्राम हड्डी का चूरा $500 का बिकता है। समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है? तो पोचर्स ललायत नहीं होंगे तो क्या होगा? एक गैंग था तराई में जो बहुत एक्टिव था, बावारियों का। अब जैसे जंगल बंद हो गया, इस समय ये सब बंद है, ये टाइम होता है इनका एक्टिव होना। चाहे बरसात है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग तो पैदा ही होते हैं जंगलों के अंदर। तो फिर इनका काम चालू हो जाता है। जहाँ ज़्यादातर टाइगर्स ज़्यादा हो गए, पीलीभीत हो गया, किशनपुर हो गया, जहाँ मालूम है कि टाइगर्स बढ़ गए हैं, वहाँ टारगेट रहता है क्योंकि टाइगर से ज़्यादा पैसा और कोई नहीं देता। नॉर्मली एक अगर स्वस्थ टाइगर है, उसका स्किन बिल्कुल सही है, मारने के बाद तो 50 लाख से 1 करोड़ बिक सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। जब ये स्मगल हो जाता है फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाता कि कहाँ से ये टाइगर स्किन मिली है। वो वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाता है, फिर वो ड्राइंग रूम और हॉल्स के जो है शोभा बन जाते हैं जो पैसे वाले हैं उनकी। और इसका क्या नहीं बिकता? इस टाइगर की चर्बी बिकती है, मैंने बता ही दिया, नाखून बिकता है, दांत बिकता है, इसके जो जेनिटल्स हैं, इन्हें टेस्टिकल्स हैं,
पेनिस है, हार्ट है, किडनी है, ये सब बिकते हैं चाइना के अंदर, इसका सबका मेडिसिनल यूज़। तो टाइगर को पोच करने का सबसे बड़ा टारगेट इसीलिए रहता है पोचर्स का। लेपर्ड में शायद वो चीज़ नहीं आती है ना, लेपर्ड इनके हत्थे इतनी जल्दी पड़ते हैं। तो ये ढूंढते हैं कि जहाँ केमिकल्स की स्प्रे हो वहाँ पर जानवर कौन से अगल बगल दिख रहे हैं। इसका मतलब आगे पीछे 15 दिन 20 दिन में कोई ना कोई टपक सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो जाता है तो इनको फिर शिकार करने की अदर ज़रूरत नहीं होती है। उसकी चमड़ी निकाल लेते हैं और जितनी यूज़फुल चीज़ें हैं सब निकाल लेते हैं और उसको फिर बाहर भेज देते हैं। चिड़ियाएँ मर गईं। जो स्टॉक्स होते हैं बड़े वाले, वो खेत में जाते हैं चुगने के लिए वर्म्स को, तो चुग रहे थे, चुगने के साथ साथ केमिकल्स भी निकल गए वर्म्स के साथ, जो वर्म्स के ऊपर पड़े हुए थे। खेतों में वर्म्स भी होते हैं, तो ये स्टॉक्स जो होती हैं ये जाती हैं उसको चुगने के लिए चोंच से, और पता लगा कि है दर्जनों। एक गैया मर गई थी। ये तो मैं आपको पुख्ता केसेस बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। गरम देखे कितना है, क्योंकि मैंने पंखा हल्का कर रखा है अभी, मेरे को सुबह 6:30 है। वो गैया मर गई थी, उसके ऊपर जो गिद्ध आए थे, वल्चर्स आए थे उसको फीड करने के लिए, 45 मिनट में वो गिद्ध सब वहीं पड़े हुए मिल गए, तड़पते हुए, बहुत दयनीय हालत में। तो पेस्टिसाइड्स का इम्पैक्ट जानवरों की जान पे कितना ज़्यादा रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी वाइल्ड लाइफ के लवर्स हैं उनको इन सब टॉपिक पे भी टच करना चाहिए अगर उनके नॉलेज में है। मेरे नॉलेज में तो बहुत कुछ है, मैं अभी और भी बताऊंगा। इसके पहले भी बता चुका हूँ कौन कौन मास्टर पोचर्स थे, किस एज में पोचर थे, कौन लेडी पोचर थी, और वो ऐसी ही जगहों को देखना पसंद करते थे जहाँ उनको कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिल जाए, उससे जो भी कमा सकते हैं वो कमाएं। और टाइगर से बड़ा कोई निशानी नहीं है। टाइगर जितना अट्रैक्टिव हमारे लिए, आपके लिए सफारी में है, उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव वो पोचर्स के लिए है, क्योंकि वो बहुत मोटा पैसा फैच करता है उनको, उनके अंदाजे से कई गुना ऊपर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि हम वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं खेतों में स्प्रे करके, जो बांग्लादेश और नेपाल जैसे कंट्री में बैंड हो गई। तो हमारे खेत में जो खाना हम खा रहे हैं, आप ज़रा सोचिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कैसा होता हो। एक केस और मैंने सुना था कि एक टाइग्रस का ऐसे ही हो गया था, किसी को खा लिया था। ये भी तराई का है, बट थोड़ा सा नेपाल बॉर्डर के साइड पे, और उसकी वजह से वो तड़प रही थी किसी खेत में, और तब तक किसी विलेजर्स ने, 2-3 विलेजर्स ने उसको देख लिया, और टाइगर देख के वो लोग घबरा गए कि हमारे खेत के पास टाइगर है। अब वो तो कहीं से भाग के आया होगा क्योंकि उसके ऊपर इम्पैक्ट हो गया, और वो बड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, कभी चार्ज कर रहा था, फिर वो लौटने लगता था और फिर दूसरी तरफ भागता था। वो मैंने नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। ये घबरा गए, ये लोग सब 15-20 लोग लाठी लेके आ गए, और एक ओपन खेत था जहाँ पर वो बैठा हुआ था चुपचाप, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत परेशान था। और यहाँ से फिर इन लोगों ने घेरा, 1-2 के ऊपर इसने चार्ज किया, पंजा भी मारा, और अब उसका इम्पैक्ट बताता हूँ, और ये 2 को दांत मार दी। तब तक इस टाइगर के ऊपर उस केमिकल का पूरा असर हो गया था, तो नेचुरली उसके बॉडी में दांत में भी आ गया होगा। बट इन लोगों ने लाठियों से उसको मार डाला। मार क्या डाला? अधमरा कर दिया। और वो बेचारा जानवर 10 घंटे तक तड़पने के बाद मरा। और नतीजा ये वो हुआ कि जिस पे पंजा मारा था 2 लोगों पे, और एक को दांत से हाथ में काट लिया था, उन दोनों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और पता लगा कि उनके बॉडी में भी वो पेस्टिसाइड का जहर उस पंजे से और दांत से आ गया था। तो आप सोचिए उस टाइगर की क्या हालत हुई होगी, कि उसने कोई शिकार किया होगा जिसने ये जहरीली दवा जो है खाया होगा, उसके थ्रू टाइगर पे आ गया। वहाँ वो तड़प रहा था, लोगों ने देख लिया, लाठी से उसको बहुत बुरी तरह मारा, अधमरा छोड़ के भाग गए। बट उसमें पंजा और दांत जिसको पड़ा वो भी हॉस्पिटलाइज हुए, लकीली बच गए।
इस तरह के बहुत केसेस हैं जंगलों में, जहाँ भी खेती होती है और जहाँ ये पेस्टिसाइड्स के स्प्रेज होते हैं, उसका इम्पैक्ट जानवरों पे बहुत बुरा होता है और वो उनको झेलना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं कोई स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, बट आज मैंने जो बात बताई है, जितने वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं वो इन सच्चाइयों को शायद सुन भी चुके होंगे, बट मैं आपको और गहराई से बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत स्टडी कर चुका हूँ इस चीज़ को। अभी मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलने वाला हूँ जो बहुत सी चीज़ मुझको इस सब्जेक्ट में भी और पोचिंग के सब्जेक्ट में भी सप्लाई करेंगे कि पोचिंग के कैसे कैसे ढंग होते थे। पहले कितने पहले वीडियोस डाले हैं उसके, आप ढूंढेंगे तो वो मिल जाएंगे। और बड़ी मीटिंगें होती थी तराई में, क्योंकि आए दिन ये प्रॉब्लम होती थी, बट किसानों ने कभी ये सोचा नहीं कि जो हम डाल रहे हैं अपने खेत में वो कितनी जहरीली चीज़ है। और हम इंसान जो उस स्प्रे द्वारा जो है पेस्टिसाइड द्वारा खेतों में डाले जाने के बाद उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी पे कितना जहर ले रहे हैं, ज़रा सोचिए उसके बारे में। जानवरों के बारे में, टाइगर के बारे में, सफारीज के बारे में बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो डालते रहते हैं, बट ज़रा उन जानवरों के बारे में सोचिएगा कि जो अपनी अननेचुरल डेथ डिज़र्व ही नहीं करते थे, वो अननेचुरल डेथ झेल रहे हैं इंसानों की वजह से। ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे ये डिस्कस करूं, और इस पे कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जिनसे मैं मिलूंगा बीच में, अगर वो आता है तो उनके साथ शायद पॉडकास्ट भी करूं, मैं धीरे धीरे करूंगा। तो उम्मीद है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन एनिमल्स, इंडियन एनिमल्स। इंसान भी मरते हैं, बहुत से इंसान मरते हैं उसकी वजह से, बट इंसान से कई गुना ज़्यादा जानवर मरते हैं, चिड़ियाएँ मरती हैं जंगल में उसके इम्पैक्ट से। बहुत सी जगह उसका फ़ायदा पोचर्स उठाते हैं, बिकॉज दे नो कि यहाँ स्प्रे हो रहा है, कुछ ना कुछ खेल होगा, कोई ना कोई जानवर लुढ़केगा और हम पकड़ेंगे। नुकसान उनका होता है जो हिरन जैसे जानवर के ऊपर ब्लैक बग ख़त्म कर दिए तराई में। ब्लैक बग भरे हुए थे एक टाइम 80s में 70s में, मार मार के उनकी मीट के चक्कर में ये कसाईयों ने ख़त्म कर दिया उसको। आज ब्लैक बग एक जंगल में आपको नहीं मिलेगा तराई में, किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट में जाओ यू विल नॉट गेट ब्लैक बग्स, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था कि इस एरिया में कभी थे नहीं थे। आपको स्पॉटेड डियर मिलेंगे, सांबर मिलेंगे, स्वैम्प डियर मिलेंगे, है ना, ऐसे और भी डियर मिलेंगे, बट ब्लैक बग ख़त्म कर दिए क्योंकि उसकी मीट के चक्कर में उसका शिकार बहुत हुआ। चाहे वो शॉपकीपर्स जो मीट की दुकान ओनर्स थे, चाहे वो रजवाड़े थे, वहाँ पार्टीज़ होती थी तो उनके कबाब बनते थे, बिरयानी बन रही है, क्योंकि वो डेलीगेसी मानी आती थी और लोग जो है उसको अप्रिशिएट करते थे। बहुत से ऐसे जानवर हैं, अभी इस वीडियो में नहीं बोलूँगा, जिनका मीट लोग प्रेफर करते थे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि गर्मी तो आज भी थोड़ी उमस बढ़ गई है, और अभी तक तो लू चल रही थी, अब उमस बढ़ गई है, तो अब तो पानी गिरना लाजमी है। कई जगह गिर रहा है, बट अभी तक हमारे यहाँ तो पानी नहीं गिरेगा तो ये जो ह्यूमिड कंडीशन है बहुत ज़्यादा रहेगा। ये मेरे को तो ज़्यादा परेशान करता है, ह्यूमिडिटी। लू झेल लेना फिर भी ठीक है मेरे लिए, जब मैं खेलता था तब भी, बट ये ह्यूमिडिटी में पसीना बहुत गिरता है, बहुत ज़्यादा। तो ये ना बॉडी सॉल्ट आपकी जो है बहुत निकलती है, और इसीलिए आपको जो है डिहाइड्रेटेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी पीते रहिए एंड वेट करिए कि मानसून जल्दी आए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगा। तो बहुत से लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सब्जेक्ट में मैं बोलूँगा अभी आगे, और कुछ पॉडकास्ट है उसमें भी मैं अभी आने वाला हूँ, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट ले लूँ, और तब वो अगर पॉडकास्ट होते हैं तो वो भी मैं आपको भेजूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।